वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम प्रश्न निर्माण का अध्ययन करेंगे। किसका बच्चों? प्रश्न निर्माण। ठीक है, आज हम प्रश्न निर्माण का अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन बच्चों, प्रश्न निर्माण का अध्ययन करने से पूर्व हमें कुछ शब्द रूप याद होना अति आवश्यक है। वह किसके बच्चों? किम शब्द रूप। ठीक है, किम का मतलब क्या होता है? कौन। ठीक, तो हमें किम पुल्लिंग व किम शब्द रूप स्त्रीलिंग, इन दोनों का होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार आपके जो नपुंसकलिंग के शब्द रूप है किम के, वह भी पुल्लिंग के समान ही बनते हैं। ठीक है, केवल प्रथमा व द्वितीय विभक्ति आपके अलग होती है। किम के कानी, किम के कानी, इस प्रकार होती है। और बाकी जो शेष है वो आपके तृतीय विभक्ति के समान, तृतीय से सप्तमी तक एक समान होती है। ठीक है, तो एक बार हम किम शब्द रूप का अध्ययन करते हैं, उसके बाद में आपको वाक्य निर्माण सिखाएंगे। देखिए, कै का अर्थ होता है कौन, है ना? को, कौन दोनों, कै, कौन सब। ठीक है, तो हम इस प्रकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कर देते हैं। जैसे कम, को, कान, यह आपको ध्यान नहीं है। इसी प्रकार अब इनका जब हम कौन के साथ में अर्थ लेते हैं तो हमें इनके कारक चिन्ह भी ध्यान होना चाहिए। देखिए, यह हमारा है कर्ता। क्या है बच्चों? कर्ता। कर्ता का अर्थ होता है ने। ठीक है, कर्म क्या है? कर्म। कर्म को, तो कौन को, कौन दोनों को, कौन सबको। तृतीय है करण। ठीक है, तो करण में कौन सा होता है? से द्वारा, मतलब किसके द्वारा जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, या किससे कार्य कर रहा है। सहायक सामग्री के हम भी देखनी है। ठीक है, तो से द्वारा। इसी प्रकार कस में के लिए, किसके लिए? के लिए, यह हमारा संप्रदान कारक है। पंचमी है अपादान। अपादान में से अलग, से अलग अर्थ में आता है, तो उसमें हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? पंचमी लगानी है प्रश्न निर्माण के समय भी। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति आपका होता है का, के, की, रा, रे, री। इसी प्रकार सप्तमी है अधिकरण। कौन सा? अधिकरण। तो अधिकरण में क्या आता है? में पे पर। ठीक है, में पे पर, है ना? ठीक है, तो यह हमें कारक चिन्ह ध्यान होगा तो निश्चित रूप से हम प्रश्न निर्माण को आसानी से कर सकेंगे। तो हमें जैसे एक वचन होता है तो एक वचन के हिसाब से लगाएंगे, द्विवचन होता है तो द्विवचन के हिसाब से, और बहुवचन होता है तो बहुवचन के हिसाब से। इसी प्रकार यहाँ आपके प्रथमा विभक्ति में कै का अर्थ कौन होता है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में बात करते हैं तो हमारा क्या आएगा? का। ठीक है, क्या आएगा? का आएगा। ठीक है, जैसे राम है तो कै, सीता तो कै। अब दोनों के लिए कै और सबके लिए का। तो इस प्रकार हमें जो किम शब्द रूप स्त्रीलिंग के हैं और किम शब्द रूप पुल्लिंग के हैं, इन्हें याद करना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ शब्द भी हैं जिन शब्दों का अर्थ हमें याद होना चाहिए। वह कौन कौन सा है? कै का अर्थ होता है कौन, किसके लिए आता है? नर या पुरुष के लिए। ठीक है, इसी प्रकार का अर्थ होता है कौन, ये किसके लिए आता है? महिला के लिए, स्त्रीलिंग में। ठीक है, इसी प्रकार कीदर्शम। ठीक है, तो कीदर्शम का अर्थ होता है कैसे या किस प्रकार का, कैसे वह किस प्रकार का। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी प्रकार आपका शब्द हमारे अगर संख्या आती है तो कितने का भाव आता है, तो हम संख्या आती है तो प्रश्न निर्माण में उस स्थान पर कति लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? कति लिखेंगे। इसी प्रकार कुतः मानी कहां से, जिस स्थान से वो आ रहा है, जिस स्थान को छोड़ रहा है ना, जिस स्थान से जा रहा है, तो वहां ऐसा शब्द आता है तो हमें कुतः लिखना है। लेकिन कुत्र होता है एक जो
स्थायी स्थान है ना, जो स्थायी स्थान है वह कुतः है। कुतः है कहां से, ठीक है, तो कहां, ठीक है, तो वहां हम कुतः कुत्र करेंगे, ठीक है, कुतः करेंगे कहां से और कुत्र करेंगे कहां। इसी प्रकार किमर्थम, किमर्थम का अर्थ होता है क्यों, क्यों हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए, क्यों हमें भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार जो शब्द आते हैं उनमें हम किमर्थम लगाएंगे। समझ में आ गया। इसी प्रकार कथम, कथम का अर्थ होता है कैसे, क्या तो होता है कैसे, ठीक है। इसी प्रकार कदा, कदा का अर्थ होता है कब, है ना, हमें कब उठना चाहिए, कब जाना चाहिए। तो इस प्रकार का जो हमारा अर्थ निकलता है उस अर्थों के साथ हम इन शब्दों के साथ में प्रश्न निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है आपके। एक बार आप शाम पर से स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको उतार भी लेवे, जिससे कि आपके प्रश्न निर्माण आसानी से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, अब हम इसके उदाहरणों की ओर चलते हैं, कुछ उदाहरण करते हैं जिससे हमारे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि राम है गृहम गच्छति, ठीक है। अब आपकी रामे के नीचे अंडरलाइन है, किसके नीचे, रामे के नीचे। तो बच्चों यहां पर प्रश्न निर्माण करते हैं तो क्या आ जाएगा, रामे है तो एक वचन है, पुल्लिंग है, तो हमारा क्या आ गया, कै आ गया, क्या आ गया, कै आ गया। इसी प्रकार हम दूसरा देखिए, जैसे कि सीता विद्यालय गच्छति, ठीक है। तो देखिए हम सीता के नीचे अंडरलाइन करते हैं तो सीता केस में है, स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में है तो क्या आ जाएगा, कहा जाएगा, कहा जाएगा ना बच्चों। तो इस प्रकार हमको विभक्ति भी देखनी है, ठीक है। तो ऐसा आपके समझ में आ गया। जैसे कि अब हम और वाक्य लेते हैं, जैसे कि भामासा, भामासा मेवाड़ मंत्री आसीत, मेवाड़ मंत्री आसीत, भामासा मेवाड़ मंत्री आसीत। तो हमने मेवाड़ मंत्री पर अब हमको जो रेखांकित शब्द है इसका प्रश्न निर्माण करना है। तो बच्चों मेवाड़ मंत्री है, पुल्लिंग में है ना, तो भामासा कौन था, भामासा कौन था, इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। तो भामासा कौन था, मेवाड़ मंत्री था, तो क्या आ गया आपके, क्या आ गया, आ गया ना, क्या आ गया ना आपके, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न देख लीजिए कि महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप एकस्याम शिलायाम उपविष्टे आसीत, ठीक है। अब हम एकस्याम शिलायाम इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। तो देखिए महाराणा प्रताप एक शिला पर बैठे हुए थे, तो क्या प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप कहां बैठे हुए थे, आ गया ना बच्चों, प्रश्न का उत्तर आ गया ना, महाराणा प्रताप कहां बैठे हुए थे, ठीक है। तो कहां को हम क्या कहेंगे, कहां को कुत्र, ठीक है, कहां को क्या कहेंगे, कुत्र कहेंगे, ठीक है। तो हमारा अपने आप उस प्रश्न के अंदर से ही हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो महाराणा प्रताप कहां बैठे हुए थे, तो हम जो एक शाम शब्द है इसके नीचे क्या लिख देंगे, कुत्र लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों, कुत्र, ठीक है। तो हमारा प्रश्न निर्माण क्या हो गया, इसका कुत्र हो गया ना, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, तो एक बार आप ओके भी लिख दीजिए। अब इसी प्रकार अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं, ठीक है। जैसे कि महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप प्राणे, महाराणा प्रताप
प्राणे स्वदेशम रक्षितुम, स्वदेशम रक्षितुम। ठीक है। अब देखिए महाराणा प्रताप प्राण यानी प्राणों से स्वदेश में अपने देश की रक्षा करते हैं। तो महाराणा प्रताप प्राणों से, किससे? प्राणों से। तो हमारा जो शब्द है वो बन गया कि महाराणा प्रताप कैसे अपने देश की रक्षा करते हैं। तो बच्चों कैसे किस शब्द में आया है देखिए। तो महाराणा प्रताप हम प्राणे पर अंडरलाइन कर रहे हैं। तो महाराणा प्रताप कैसे स्वदेश की रक्षा, अपने देश की रक्षा करते हैं। तो कैसे किस में आया है? कथम। किस में आया बच्चों? कथम में आया है। तो हम इस प्राणे के स्थान पे क्या लिख देंगे? कथम। ठीक है। तो इस प्रकार हमें उस शब्द का अर्थ याद होगा तो हम उससे जो निर्मित शब्द है उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार एक प्रश्न और देखिए, एक बार इसको मिटा दो बच्चों में। ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार भी सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं इससे और उदाहरण अपन करवा सके। ठीक है, कीजिए। हाँ देखिए हम अगला उदाहरण देखते हैं। प्रश्न निर्माण में जितने अभ्यास करेंगे उतने ही अभ्यास हमारे लिए बहुत आवश्यक है और उसके लिए सबसे अति आवश्यक है कि इन शब्द रूप और जो ये शब्द लिखाए हुए हैं इन शब्दों को भी आपको याद करना। ठीक है। तो हम अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रताप साधना, देखिए प्रताप साधना भवात, प्रताप साधना भवात किमपि भावात। तो साधना भावात किमपि, प्रताप साधना भवात किमपि कर्तुम असमर्थ है। ठीक है, कर्तुम असमर्थ है। अब बच्चों आपके किस पे? साधना भवात, इस पे आपके रेखांकित है। ठीक है। तो प्रताप साधना भवात में क्या करने में असमर्थ रहे, है ना। तो अलग होने का अर्थ आ गया इसमें, क्या नहीं कर सकते थे, है ना। तो इसमें कौन सी विभक्ति है आपके? पंचमी विभक्ति है, कस्मात। तो हमारा जो पीछे का शब्द है, हम पीछे का जो शब्द है प्रत्यय है उसको हम देखेंगे। तो पीछे हमारा जो इस प्रकार का प्रत्यय बचा हुआ है, जैसे कस्मात बचा हुआ है, केन बचा हुआ है, कस्मे बचा हुआ है, कस्य बचा हुआ है ना। तो इस प्रकार के जो हमारे शब्द बचे हुए होते हैं उन शब्दों के अनुसार हम किम शब्द रूप लगा देंगे। तो हमारा क्या बचा हुआ है? कस्मात। ठीक है। तो हम इसका जो साधना भवात है इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? कस्मात लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों? कस्मात। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार अगला देखिए, अगला उदाहरण देखिए, ततः राजपुत्र है, ततः राजपुत्र प्रविशति। ठीक है, प्रविशति, प्रविशति। और देखिए यहां अपन राजपुत्र पे अंडरलाइन कर देते हैं, है ना, रेखांकित कर देते हैं। अब बताइए ततः राजपुत्र प्रविशति, अब पीछे क्या बच रहा है? क है, बच रहा है ना, अह बच रहा है। तो हमारा क्या हो गया? क हो गया, क्योंकि राजपुत्र क्या है? पुल्लिंग में है। किसमें है? पुल्लिंग में है। तो हम इसका उत्तर हमारा क्या हुआ? क हुआ। समझ में आ रहा है सबके? इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण देखिए, स्वाधीनताएं, है ना, स्वाधीनताएं। ठीक है, स्वाधीनताएं सर्वे किमपि, स्वाधीनताएं सर्वे किमपि सोढ़म। क्या है? सोढ़म। अब देखिए बच्चों इसका हम यहां आपका
रेखांकित शब्द है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ आपके क्या है, आए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि पुल्लिंग में तो हमारे कहीं भी आया आया नहीं है। ठीक है, नहीं आया ना, तो देखिए स्त्रीलिंग में ध्यान दीजिए कि चतुर्थी विभक्ति में मिल गया, आपका पीछे का शब्द मिल गया, तो ये शब्द के अनुसार हम स्त्रीलिंग में लगा देंगे कस्य। क्या लगा देंगे, कस्य। तो जैसा हमारा पीछे का शब्द है उसके अनुसार हमको विभक्ति भी लगानी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो स्वाधीनताएं तो हम लगा देंगे कस्य। ठीक है, कस्य सर्वे किमपि सोडम, मतलब किसके लिए सब अच्छा है। तो हम इस प्रकार पीछे की जो शब्द की विभक्ति है उन विभक्तियों को देख करके प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। तो हमारा क्या बन गया, कस्य बन गया। क्या बन गया बच्चों, कस्य। ठीक है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, भवते। अगला उदाहरण देखिए, भवते व्युसान। भवते व्युसान, व्युसान पर चलो हम अंडरलाइन कर देते हैं, है ना। न करोमी, न करोमी। अब देखिए इसमें कौन सी विभक्ति है बच्चों, कौन सी है, किम शब्द रूप के द्वितीय का बहुवचन है ना। पीछे क्या है हमारे, आन है, तो आन में क्या जोड़ना हमको, केवल जोड़ना है, तो क्या बन गया, कान। ठीक है, बन गया बच्चों, बना कि नहीं बना, बन गया। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, कान लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमें प्रश्न निर्माण करने होंगे। एक बार आप इनको भी उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको और उदाहरण करवाते हैं। ठीक है, अभी हमारे बहुत उदाहरण बाकी हैं, तो जितने उदाहरण करेंगे तो हम और भी अच्छा समझेंगे। ठीक है, अब हम आगे के उदाहरणों की ओर चलते हैं। देखिए अब देखिए आप, ये जो रामायण से, रामायण से सीता वनम गच्छति। अब बच्चों यहां आ गया आपके रामायण पर अंडरलाइन। ठीक है, रामायण आ गया, तो रामायण में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। तो हम इस रामायण के स्थान पर क्या लिख देंगे, केन। तो किसके साथ, अर्थ हमारा किसके साथ हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो हम क्या कर देंगे इसके स्थान पर, प्रश्न निर्माण में केन। ठीक है, समझ आ रहा सब भैयाओं के। इसी प्रकार अगला देखिए, अगला उदाहरण आप देखिए जिससे कि आपके समझ में आ जाए। जैसे कि सूरजमल, है ना, अद्वितीय योद्धा आसित। कौन से बच्चों, सूरजमल अद्वितीय योद्धा आसित। ठीक है, तो हमने अद्वितीय पर रेखांकित कर दिया। किस पे कर दिया, अद्वितीय पर। तो सूरजमल कैसा योद्धा था, सूरजमल कैसा योद्धा था। अब देखिए बच्चों, हमने कहा सूरजमल कैसा योद्धा था या किस प्रकार का योद्धा था, सूरजमल कैसा योद्धा था या किस प्रकार का योद्धा था, ये प्रश्न हमारे निकल रहा है, इसमें से निकल रहा है ना। तो देखिए अब हम कैसे में किस प्रकार का, किस में है, कीदर्शम में। ठीक है, कीदर्शम में है ना बच्चों। तो हम अद्वितीय के स्थान पर क्या लिख देंगे, कीदर्शम। क्या लिख देंगे, कीदर्शम लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा, सूरजमल कीदर्शम योद्धा आसित। सूरजमल कीदर्शम योद्धा आसित। समझ में आ रहा है सबके, अच्छी बात है। अब देखिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। ठीक है, कि सुचरितानी। ठीक है, सुचरितानी मतलब अच्छा चरित्र। ठीक है, उपास्यानी। अब देखिए हमने सुचरितानी इस पर रेखांकित कर दिया। तो यहाँ पीछे क्या बच रहा है, तानी, आनी बच रहा है। हाँ ठीक है, बच रहा है ना। तो नपुंसकलिंग में किम के कानी, किम के
कानी। ठीक है, तो कानी बच रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसके स्थान पर कानी कर देंगे। ठीक है, नपुंसकलिंग में बनता है बच्चों अपने किम के कानी। ठीक है, तो क्या हो गया, कानी हो गया। आप सीख रहे हो ना। इसी प्रकार अगला आप बनाइए कि चत्वार वेदा संति। बनाइए बच्चों, एक बार जब तक आप बनाइए मैं इसको मिटा देता हूं, जब तक आपको इस वाक्य का बनाना है चत्वार वेदा संति, और चत्वार के नीचे क्या है, रेखांकित है। किसके नीचे, चत्वार के नीचे। और बताइए इसमें कौन सा प्रश्न निर्माण होगा। चत्वार वेदा संति। ठीक है, चत्वार वेदा संति बनाइए। चत्वार के नीचे आपके रेखांकित है, तो क्या बन जाएगा, अब यहां संख्या आ गई आपकी, क्या आ गई, संख्या आ गई, तो क्या बन जाएगा, कति। क्या बन जाएगा, कति बन गया। बना कि नहीं बना, बन गया ना, क्योंकि संख्या है इसलिए हमारे क्या जाएगा, कति। देखिए हमने कितने निकाल के, कितने, तो कितने किसके लिए आ गए, 4 के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार आपका अगला देखिए, कूपे। कूपे मानी होता है कुआ, कूपे है, सर पे है कोटरे, कूपे सर पे है कोटरे स्थित है, क्या स्थित है। ठीक है, अब यहाँ कोटरे, कोटरे होता है एक तरह से कुएं के अंदर जो बिल है, सर्प का रहने का स्थान वह है ना। तो कुएं में सर्प कहाँ रहता था, तो क्या अर्थ आ गया हमारा, कहाँ। क्या अर्थ आ गया, कहाँ आ गया ना, कुएं में सर्प कहाँ रहता था, कोटरे, मतलब कि बिल में, है ना। तो बच्चों जहां कुत्र आ जाता है, सप्तमी विभक्ति भी उसमें ही होती है। ठीक है, तो उसमें भी हम कुत्री लगाते हैं, क्योंकि मैं स्थान आएगा, मैं, तो वो एक स्थान के लिए ही आता है। तो हम कोटरे के स्थान पर क्या कर देंगे, कुत्र। क्या कर देंगे, कुत्र कर देंगे। ठीक है, कोटरे का क्या हो जाएगा, कुत्र हो जाएगा ना, हो या नहीं होगा बच्चों, हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि आपका शब्द है रामस्य गृहं गच्छति। अब रामस्य पर अंडरलाइन है आपके, किस पर अंडरलाइन है, रामस्य पे, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताइए, कस्य बन जाएगा। ठीक है, कस्य बन जाएगा ना। इसी प्रकार जैसे कि आपका है देखिए, जैसे कि आपका है शस्त्रेण। शस्त्रेण मतलब क्या होता है, शस्त्र होता है, तो शस्त्र के द्वारा हम क्या करते हैं, राष्ट्र रक्षित है ना। शस्त्र के द्वारा हम राष्ट्र की रक्षा करते हैं। ठीक है, किसकी रक्षा करते हैं, राष्ट्र की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, शास्त्र चर्चा परिवर्तते। शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अब बच्चों आपके जो ये पूरी पंक्ति है, ये अंडरलाइन है ना, कि शास्त्र के द्वारा हम राष्ट्र की रक्षा करते हैं और शास्त्र के द्वारा हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्या जाएगा इसमें, तो क्या जाएगा बताइए, बताइए सभी भैया, कि शस्त्रेण क्या जाएगा, कदा। कदा मानी कब। ठीक है, तो हमें कब करनी चाहिए, तो इसमें हमारा कब का अर्थ निकला है, समझ में आ गया। इसी प्रकार अब देखिए, जैसे आपका कोई सा भी शब्द है ना, इनमें से कोई सा भी शब्द हम जोड़ देते हैं, जैसे कि रामा भी, है ना, क्या जोड़ देते हैं, एक मिनट ध्यान से देखिए। हाँ, जैसे कि आप ध्यान से देखिए, आपका आ गया रमा भी, रमा भी। ठीक है, रमा भी विद्यालय, विद्यालय गच्छन्ति। ठीक है, रमा भी विद्यालय जाती है,
तो हमारे पीछे का शब्द क्या है, का भी। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, का भी कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके, है ना। तो आपको पूर्व में क्या करना है, किन शब्द रूप पुल्लिंग के ये याद करने हैं और चिन्ह कारक चिन्हों के हिसाब से हम उनके अर्थों को पहचानेंगे। इसी प्रकार स्त्रीलिंग जो शब्द रूप है उन्हें भी हमें याद करना है। ठीक है, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द रूप है, इन्हें भी हमें याद करना है। कुछ शब्द है हमारे कै वन कौन, का वन कौन, ये पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए। किधर वन कैसे या किस प्रकार का, कति कितना, कुतः कहां से, कुत्रे कहाँ, किमर्थम क्यों, कथम कैसे और कदा कब। तो इन सबको अगर हम याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रश्न निर्माण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा जो बिंदु है यही समाप्त होता है। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।